वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 13 होगा और 14 होगा। तो रहिए आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में एक्स हमें मालूम करना है। हमें एक मैट्रिक्स ये गिवन है और इक्वल में एक मैट्रिक्स और गिवन है। आप अगर यूं कीजिए कि इसको नाम दीजिए ए का, इसे नाम दीजिए बी का, ये मैट्रिक्स इसे ए कह दीजिए, इस मैट्रिक्स को बी कह दीजिए। अब हमें ना एक्स मालूम करना है। आप इस ए को उठा के इस इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो याद रखिए, अगर तो ए जो है वो एक्स की राइट साइड पे है तो बी की भी राइट साइड पे चला जाएगा। अगर x a की लेफ़्ट साइड पे होता तो हम b की भी लेफ़्ट साइड पे इसका इन्वर्स लिखते, क्योंकि a ने दूसरी तरफ जाना है तो इन्वर्स बनना है। मतलब हम इसे यूँ लिखेंगे कि x इक्वल टू b a इन्वर्स। हमने ये a इस तरफ लाना है, बनेगा a इन्वर्स, लेकिन उसको लिखना है इस b की राइट साइड पर, क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ए का इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए। डिटर्मिनेंट होगा जी 5 2 -2 1, 5 1 द 5 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का 2 to the 4 -4 बनेगा ना, क्योंकि ये -2 है तो वो इस माइनस को प्लस कर देगा। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 9। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 9 आ चुकी है। अब हमें एडजॉइंट चाहिए होता है, और एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ए वो इक्वल होता है कि इसकी हम ना जगह बदल देते हैं इस डायगोनल की, यानी 5 और 1 की जगह बदल देते हैं। 1 यहाँ आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और जो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज किए जाते हैं। यूँ लिख देंगे आप इसे, एडजॉइंट आ जाएगा। आपको चाहिए ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स मालूम करने का तरीका क्या होता है जी, आप एडजॉइंट ए लिखा करते हैं और डिवाइड करते हैं ए डिटर्मिनेंट के साथ, इससे आपको मिलता है इन्वर्स। अच्छा, अब एडजॉइंट की वैल्यू जो है वो ये वाली है, आप वो लिखिए 1 -2 2 और 5 लिखिए। फिर आपने डिवाइड करना होता है 9 के साथ, ये 9 है, इसके साथ आपने डिवाइड करना है। तो आप ना इस क्वेश्चन में जो डिवीजन है उसके इस 9 को यूँ लिख लेंगे। ठीक हो गया जी, 1 -2 2 और 5। आप इसे लिखेंगे ए इन्वर्स को 1/9 दिस, इस तरह से लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो 1 है ना, इसे आप इक्वेशन 1 कहेंगे, और इस 1 में ना आपने इसे पुट करना है, वो हम इधर ही कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 में पुट करेंगे, x हमें मिलेगा, और x है बी ए इन्वर्स। आप x लिखिए, आप पहले b लिख लें। b हमारा है -1 5 12 और 3 का, और जब आपने लिखना है ना a इन्वर्स, ये जो नीचे हमने निकाला है उसे आप लिखिए 1/9, और जनाब ये था 1 -2 2 और 5 था। अब आपने ना इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 1/9 को आप शुरू में लिख लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -1 से होगा तो -1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to the 10, -1 को 2 से करेंगे तो 2 मिलेगा, और 5 को 5 से करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। हम इसको नीचे वाले को 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6 होगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 होगा, और 3 5 द 15 होता है। आप लिखिए 1/9 और इन्हें प्लस कर लीजिए, यहाँ से 9 बचेगा, ये दोनों मिलके 27 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके 18 हो जाएंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 मिलेगा। अब आपने इस 9 से ना सबको कर देना है डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास बन जाएगा 9/9, 27/9, 18/9 और -9/9 बनेगा। जब आपने इन सब को डिवाइड कर दिया तो माय डियर हमारे पास जो आंसर आया है
वो 1 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 2, क्योंकि 18 9 2 होता है, और ये -1 होता है। ये जो वैल्यू मिली है ना, ये हमारे x की मिली है, तो यही हमारा आंसर है जी। सेकंड पार्ट में हमें इसको अगर a कह दिया जाए, ये आपके पास x है और इसे आप b का नाम दे दें, तो आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ भी यही कुछ करना होगा कि जनाब आपने इस x की वैल्यू निकालनी है। a दूसरी तरफ जाएगा, तो अब जो a है ये इस x की लेफ़्ट साइड पे है, तो b की भी लेफ़्ट साइड पे इन्वर्स रहेगा। मतलब आप इसे लिखेंगे x इक्वल टू a इन्वर्स b। हमें ये मालूम करना है, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। और इसके लिए पहले आपको चाहिए इस a का इन्वर्स। हम a लिख लेते हैं जी। a जो है ना, a का पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की सैम्बल में लिखें आप 2 -2 1, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 1 5 और ये -9। मतलब ये दोनों सेम ही आए हैं, पहले का भी यही था। -2 2 4 हो जाएगा, हम उसे +4 कर देंगे, ये दोनों मिलके 9 हो जाएंगे। बाई चांस ये भी सेम ही आया, सिर्फ इसमें b की वैल्यू जो है वो चेंज है बस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। लिखेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट में हम ना इसकी जगह बदला करते हैं, 1 -2 2 और ये 5 हो जाएगा। इनकी जगह बदली जाती है और इनके साइन, तो इनकी जगह बदल दी गई और इनके हमने साइन बदल दिए, एडजॉइंट मिल गया। एडजॉइंट के बाद ए इन्वर्स मालूम करना होता है। ए इन्वर्स हुआ करता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। आप इसे लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट जो है उसको मैं डायरेक्ट ही 1/9 लिख लेता हूँ, और जो एडजॉइंट है ये वाला, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, -2 2 और 5 लिख लेते हैं। अब हम इन्वर्स आ गया ना, अब हम ये 1 में लगा लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम 1, और 1 में जब आपने इसे पुट करना है ना, तो फिर 1 है x इक्वल टू ए इन्वर्स b के बराबर। अब a इन्वर्स हमारा कितना है, 1/9, और जनाब 1 -2 2 और 5, और इसी तरह जो b है ना, वो है वो ऊपर लिखा हुआ है 2 1 है, और 5 10 है। अब आपने ना इसे लिखना है 1/9, और हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से करेंगे तो 2, -2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 to the 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 10 आ गया। इसी तरह आपने इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो -20 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4, 5 को इससे करना है तो +25 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2, 5 को 10 से करना है तो हमारे पास आ जाएगा 50। आपने इस सारे को करना है प्लस माइनस जो भी बनता है वो करें। ये -8 होगा, ये -19 बनेगा, ये 29 बनेगा, और ये 52 बनेगा। अब लास्ट में क्या रहेगा जी हमारे पास, लास्ट में बस ये 9 है, 9 से हम सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -8/9, -19/9, 29/9, और यहाँ पे 52/9 जी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको कह दें ये हमारा क्यूट सा आंसर। क्वेश्चन 13 में पार्ट 1 है जिसमें हमें a मालूम करना है। क्वेश्चन तो ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें 2x2 नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम इन्वर्स निकाला करते हैं, तो इसके लिए हम एक अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होगा जी, आप यहाँ सपोज कर लेंगे जो आपका a मैट्रिक्स है ना, वो है A B C और D। आप इस A को ना ABCD का नाम दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको ना उठा के ना आपने A की जगह लिख देना है 0 0 3 1, और यहाँ आप इस A की जगह ये A लिख दीजिए जो कि A B C और D है। इक्वल में आप इसी तरह से 3 -7 0 0 और 7 2 लिख दीजिए। ठीक हो गया। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना, तो ये बन जाएगा 5a - c, क्योंकि इसने ऐसे मल्टीप्लाई होना है। फिर 3a, और फिर क्या लिखना है हमने 3a सॉरी इसने 5a ने b से भी मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसे लिखेंगे 5b और -d कर देंगे।
फिर ज़ीरो नहीं होना तो इसने ज़ीरो दोनों को कर देना, इसलिए ज़ीरो आ जाएगा उनकी जगह पर। बारी आ जाएगी इसकी, 3 ने ए से मल्टीप्लाई होना तो 3a, 1 ने सी से होना तो प्लस सी हो जाएगा, 3 ने बी से होना तो बनेगा 3b, और 1 ने डी से होना है तो प्लस डी बन जाएगा। हम इसे क्लोज कर देंगे, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 7 0 0 7 2 हो जाएगा जी। अब आपने ना फर्स्ट को फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के, थर्ड यानी इनको इक्वल रखना है, वहाँ से हम ABCD निकालेंगे। आप लिखिए 5a माइनस सी और इक्वल में ये 3 कर दीजिए, फिर 3a प्लस सी और इक्वल में ये 7 कर दीजिए। साइन इनके ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, ये 8a हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और a हो जाएगा 10/8, 10/8 है, आप इसे काट सकते हैं, ये बन जाएगा 5/4। a की वैल्यू हमें 5/4 मिल गई। अब ये a आप उठाएं, इसमें पुट कर दें या इसमें कर दें, वहाँ से c निकल आएगा। अगर हम चले इसमें लगाते हैं तो फिर ये 3 × 5/4 आ जाएगा, प्लस c = 7 आ जाएगा, ये बन जाएगा 15/4 प्लस c = 7, ये मिला। अब c चाहिए ना आपको, तो ये दूसरी तरफ ले जाइए, 7 माइनस 15/4 होगा, 7 = 28 माइनस 15/4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 13/4 आ जाएगा, ये c की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह से सेम अब हमने क्या करना है जी, अब हम लिखेंगे, बारी आ गई इसकी, 5b माइनस डी इक्वल टू -7, 3b प्लस डी और इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपने जब इन्हें ऐड किया तो d कैंसिल, 8b इक्वल टू -5 आ जाएगा, b इक्वल टू -5/8 होगा। ये हम b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। इस b को आप इसमें लगा दीजिए, 3 × -5/8 प्लस d और इक्वल टू 2। ये देखिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें भी किया जा सकता है, दोनों में से किसी में भी आप पुट करें, इसका आंसर निकाला जा सकता है। इसे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 15/8 प्लस d इक्वल टू 2, और d हो जाएगा 2 + 15/8। एलसीएम लेंगे आप तो d की वैल्यू हो जाएगी 16 + 15/8, और d की वैल्यू हो जाएगी 31/8। ये हमें d भी मिल गया। a b c d चारों हमें मिल चुके हैं, और अब हमने ना अपने रिक्वायर्ड वो जो मैट्रिक्स है उसमें लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जी, अब हमने ना a में वो वैल्यूज़ a b c d जो हमने फाइंड किया वो पुट कर दी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड a आ चुका है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसी तरह ना अब हमें यहाँ भी a मालूम करना है। हमें 2 -1 -1 2a और ये दिया हुआ है। अब इसमें ना हमें जो लेट करना होगा ना a को, वो a हमारा होगा a b c d e और f के बराबर होगा। अब यहाँ हमने a b c d e f तक लिया, यानी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स हमने ली है, क्योंकि इसके इक्वल में भी ना हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। अगर हम इसको इस a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ हमारे पास 3 रोज़ और 2 रोज़ और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, इसलिए हमने a b c d से e f से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारे पास इस तरह की 2 रोज़ और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स बन जाए। तो इसलिए मैंने ये a b c d e f तक लिया है। अब हम इसे ना सिर्फ इसमें पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 -1 -1 2 कर देंगे आप, फिर लिखेंगे a b c d e और f करेंगे आप, और इक्वल में क्या होगा जी आपके पास 0 -3 8 हो जाएगा, फिर 3 और -7 होगा। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ने a से मल्टीप्लाई होना है तो 2a आएगा, -1 ने d से होना है तो -d होगा, फिर 2 ने b से होना है तो 2b होगा और -e हो जाएगा, फिर 2 ने c से होना है तो 2c होगा और -f हो जाएगा। इसी तरह इसे मल्टीप्लाई होना है, माइनस ने a से होना है तो -a प्लस 2d होगा,
फिर माइनस बी प्लस 2 ई होगा, फिर माइनस सी प्लस 2 एफ हो जाएगा, और इक्वल में इसी तरह से 0 -3 8 और 3 3 7 वैसे का वैसे पड़ा है। अब हमने ना इनको इक्वल करना है सबको आपस में, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ना, तो इसलिए हम इन्हें इक्वल करेंगे। तो फिर याद रखिए 2a माइनस डी बराबर हो जाएगा 0 के ऐसे, और माइनस a प्लस 2d इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये तो हो गया ना, हम इसको यहाँ पे हल करते हैं, तो फिर हम बाकी भी बराबर रख लेते हैं। ये है 2b माइनस ई इक्वल टू -3, इसी तरह से माइनस बी प्लस 2e और इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, और इसी तरह से बारी आ जाएगी इसकी 2c माइनस एफ बराबर हो जाएगा 8 के, और c माइनस सी प्लस 2f बराबर हो जाएगा -7 के। अब हमने ना इन सब को आपस में हल करना है। हल करेंगे, यहाँ से a b c d e f g h सारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब हल कैसे करना है वो देखिए। अगर हम इसे कहें ये इक्वेशन 1 है, इसे कहें ये इक्वेशन 2 है, तो फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 1 by 2 then add in 2, तो फिर 2 में हमने उसको ऐड कर देना। इसको जनाब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 4a माइनस 2d बना, और इक्वल टू 0। इसमें ऐड होगा -a प्लस 2d और इक्वल टू 3। जब आपने इसे ऐड करना ये कैंसिल हो जाएगा, 3a आएगा और इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ से a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ये a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं। अच्छा, इसी तरह से अब a को आप उठा के इसमें पुट कर दें, इस 1 में या इसमें कर दें, तो आपको d की वैल्यू भी मिल जाएगी। a की वैल्यू हम 1 में ही लगा लेते हैं, इधर हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। a की वैल्यू हम 1 में लगाते लिखेंगे फ्रॉम 1, ये ज़रा पेज सेटिंग हो जाए, लिखेंगे फ्रॉम 1 में लगाएंगे। 1 हमारे पास है, a की जगह 1 लगाना है जी, तो 2 बचेगा, माइनस डी इक्वल टू 0, डी इधर चला जाएगा और d की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। लो जी, हमें d भी मिल गया और a भी मिल गया। अच्छा, इसी तरह से ना जैसे हमने इसको हल किया, जैसे हमने इन दोनों को हल किया, इनको भी करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 2b माइनस 4 हो जाएगा, 4b माइनस 2e माइनस 6, और नीचे है माइनस b प्लस 2e और इक्वल टू 3। जब हमने इनको ऐड किया ये कट गया, यहाँ से बच गया 3b, यहाँ से बच गया -3, और b की वैल्यू आ गई -1। ये b हमें -1 मिल गया। अब इस -1 को उठा के आप इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें b की जगह -1 लिखना है, तो ये बन जाएगा -2, ये मैंने -1 यहाँ लगाया, -2 बना, -e और इक्वल टू -3। -3 को इधर लाइए, e को इधर लाइए, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 3 इक्वल टू e, और e की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। लो जी, हमें b भी मिल गया, e भी मिल गया। अब बाकी क्या रह गया जी, बाकी रह गया इसमें से बिल्कुल सेम वही काम हमने यहाँ भी करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4c माइनस 2f और इक्वल टू 16, और -c प्लस 2f इक्वल टू -7। जनाब आप इसे काटें, ये कट गया। 3c इक्वल टू कितना मिला, 9। अब c कितना मिला, 3। c की वैल्यू 3 मिल गई। ये 3 इधर आके डिवाइड होना तो आपको पता 3 मिलता होता है। अच्छा, फिर क्या करना है आपने जनाब, ये 3 यहाँ पे लगा देना है, 3 to the 6 हो जाएगा। 6 माइनस f इक्वल टू 8 होगा, f इधर 8 इधर ले आइए, 6 माइनस 8 इक्वल टू f होगा, और -2 इक्वल टू f आपके पास आ जाएगा। लो जनाब, f की वैल्यू भी हमने निकाल ली। लो, हमारे पास ना a b c d e f सारे निकल आए हैं। अब जब सारे निकल आए ना, तो अब हमें यूँ करना होगा,
हम लिखेंगे नाउ। नाउ जो रिक्वायर्ड ए है ना, वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा ए है आपका 1, बी आपने निकाला जी -1, सी आपने निकाला 3, डी आपने फाइंड किया ये वाला 2, ई की वैल्यू 1 मिली थी और एफ की वैल्यू -2 मिली थी। लो जी, ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमने मालूम करना था और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास, जिसमें हमें ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और हमने I3R के इक्वल इसको बनाना है। I3 होता है 3 रोज 3 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप इसे देखें जी, मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो ये जी R cos थीटा को ना, हम इस R cos थीटा को हम मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये बनेगा R cos स्क्वायर फाई। अब ज़ीरो ने इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होना है तो ज़ीरो हो जाएगा, -R cos फाई इस साइन ने ना इस माइनस साइन फाई से मल्टीप्लाई होना है तो +R साइन स्क्वायर फाई आपके पास हो जाएगा। फिर इसने जब ज़ीरो से होना है तो ज़ीरो, इसने 1 से होना है ज़ीरो, इसने इससे होना है तब भी ज़ीरो, तो ये तो हम ज़ीरो कर देते हैं, 0 + 0 + 0। बारी आ गई इसकी, इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना तो ये बन जाएगा R cos फाई साइन फाई +0 और माइनस होगा R साइन फाई और cos फाई। ये ब्रैकेट हम इसकी क्लोज कर देते, ये थोड़ा पेज का मसला था इसलिए ऐसा हो गया। ज़ीरो ने जब इससे मल्टीप्लाई होना तो ज़ीरो हो जाना है, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ज़ीरो ना ज़ीरो से होना है तो ज़ीरो होना है, फिर R बचना है, फिर ज़ीरो, फिर ये भी आपके पास 0 + 0 + 0 ही बचना है। बारी आ गई इस तीसरी की, R साइन फाई जब इस कॉस फाई से मल्टीप्लाई होगा ना तो बनेगा R साइन फाई और cos फाई +0 माइनस, फिर जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना, क्योंकि इसने ऐसे होना था तो इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना -R cos फाई और साइन फाई बन जाएगा, फिर दरमियान वाला तो ज़ीरो ही है और लास्ट वाला ये इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा R साइन स्क्वायर फाई +R cos स्क्वायर फाई। अब जनाब यहाँ से ना ये देखें, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाना है, ये माइनस ये प्लस इसने भी कैंसिल हो जाना है। बाकी जो बचना है ना वो सिर्फ आपके पास ये होगा कि R कॉमन निकाल लेंगे, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये बचना है, ज़ीरो बचना है और ये ज़ीरो बचना है और आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ ये ज़ीरो होगा, इधर R होगा और इधर भी ज़ीरो होगा, इधर भी ज़ीरो बचना है, यहाँ भी ज़ीरो बचना है और इन दोनों में से R अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई आपके पास आएगा। ठीक हो गया जी। अब ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, इसलिए हमारे पास बचेगा R 0 0 0 R 0 0 0 और R बचेगा। ठीक हो गया जी। अब R इन सब से कॉमन निकलता है तो R बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया R और ये है I3, ये हमारी है राइट हैंड साइड। जी तो माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।